Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 6 students we are again going to continue with chapter 16 data handling, and today's part is part 3. Those who have not watched the previous parts, that is part 1 and part 2, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those two parts first, and then you watch this part. Then what will happen, the concept will be stronger and it will be easier for you to solve the sums. Okay, now today we are going to solve question number 4. Till our last part we did question number 3. Now question number 4, चलो देखते हैं question number 4 में क्या दिया हुआ है. A dice was thrown 30 times. So dice मतलब क्या है? लूडो. ठीक है, लूडो खेलते हो तो लूडो का जो डाइस है वो दिया हुआ है. ठीक है, ए डाइस वॉज थ्रोन, वो डाइस को कितना बार तुम थ्रो कर रहे हो? 30 टाइम्स. ठीक है, तो लूडो का डाइस देखने में कैसा होता है? देखने में एक तो क्यूब जैसा होता है, क्यूब ऐसा करके लूडो डाइस. ठीक है, तो मेरा ख्याल से सबके घर में ही लूडो का डाइस है. तो ये है लूडो का डाइस. ठीक है, तो ऐसा होता है ना? तो ये है लूडो का डाइस. तो लूडो का डाइस तुमने लिया और तुमने फेंका है. तो क्या क्या आउटकम, क्या क्या आ रहा है? एक बार जब फेंका 2 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है. टर्न बाय टर्न आ रहा है. तो कितना बार तुमने थ्रो किया है? 30 बार, 30 टाइम्स. 30 टाइम्स तुमने जो डाइस है उसको तुमने थ्रो किया है. और क्या क्या आ रहा है वो दिया हुआ है. ठीक है, and each time the number appearing on it was noted. तो पहला बार थ्रो किया 2 आया तो तुमने नोटबुक में 2 लिख दिया. ठीक है, यही है डेटा. 2 then 6. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? अरेंज द डेटा. तो ये सब नंबर, ये पूरा डेटा है, ये हर एक क्या है? ऑब्जर्वेशन. तो ये सब ऑब्जर्वेशन तुमने नोट करके रख दिया है. ठीक है, 2 6 3 2. तो अरेंज द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. तुमको टेबल फॉर्म में अरेंज करना है यूजिंग टैली मार्क्स. तुमको टैली मार्क्स करना है. ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मैंने तुम लोगों को सिखाया है 2 ठो स्लीपिंग लाइन, उसके बाद 1 ठो स्टैंडिंग, और उसके बाद और 1 ठो, उसके बाद और 1 ठो. हो गया. ठीक है, अभी ये क्या है? ये है द नंबर्स. ओके, which are coming when you are throwing the dice. ठीक है, so what I will write? Number on dice. ठीक है, तो डाइस में क्या क्या नंबर है लूडो का? और सिर्फ डाइस का 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है. खत्म. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. बिकॉज डाइस का कितना तो फेस होता है? 6 तो फेस होता है, तो 1 2 6 होगा. उसके बाद क्या लिखेंगे? टैली मार्क्स. ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी. ठीक है, हो गया हम लोग का. अभी हम लोग एक एक करके ये टैली मार्किंग करेंगे. ठीक है, तो मैंने बोला है 2 ठो मेथड मैंने सिखाया है. 1 ठो ऐसा काट काट के और 1 ठो काउंटिंग करके. ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं काट काट के करने का. स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे, तो वो भी सही है. ठीक है, मगर उसमें एक तो प्रॉब्लम है कि बड़ा होकर तुम जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा ना तब काउंटिंग कर नहीं सकोगे. ठीक है, तब तुमको मेरा जो मेथड मैंने जो सिखाया है, 1 ठो लो और डंडा बनाओ. ठीक है, तो काट कर डंडा बनाओ, वही एप्लीकेबल होगा. मतलब उसमें ही तुमको इजी होगा और वो करेक्ट भी होगा. ठीक है, चलो मैं तुम्हारा ही मेथड यूज करता हूं. ठीक है, बिकॉज बोथ द मेथड्स आर करेक्ट. क्लियर? तो पहले है 1. 1 कितना ठो है? 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो,
6 ठो, ठीक है, 6 ठो आ गया। तो इधर में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, हो गया 1। अभी हम लोग आएंगे 2 में। 2 में कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 2 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 हो गया। अभी हम लोग आएंगे 3। 3 में करेंगे 1 2 3, इधर में 4 5, ठीक है, सो 5 ठो 3 आ गया है। तो जब ये कर रहे हो तब किसी से भी बात मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। 4, नाउ नंबर 4। सो 4 इधर में 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, तो 4 भी 5 ठो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अभी 5 आएंगे। 5 देखो यहां से 1 2 3 4 5, सो 5 भी 5 ठो आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया 5। अभी आ रहा है 6, लास्ट वन। सो 1 ठो 2 ठो, बस 2 ठो ही है और नहीं है 2 ठो, ठीक है, हो गया खत्म। अभी हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये है 6, ये है 7 और ये है 5, ये भी है 5, ये भी है 5, ठीक है, और ये है 2, हो गया। पहला पार्ट हम लोग का हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर में और 2 ठो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस है। क्या है? फाइंड नंबर ए द नंबर दैट अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जब तुमने डाइस फेंका, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है यहां से पता चल जाएगा। 7 बार कौन सा नंबर आया, ये तो 7 बार आया ना, कौन सा नंबर आया? 2 नंबर, ठीक है। कितना बार आया? 7 बार आया। कौन सा नंबर आया? 2, तो ये है 2। 2 केम 7 टाइम्स, 7 बार। 7 बार कौन सा नंबर आया डाइस का? ना 2, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर दैट अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मिनिमम मतलब सबसे कम बार कौन सा नंबर आया, ठीक है। सबसे कम बार कौन सा है? 2 है, ठीक है। तो 2 टाइम्स आया, सिर्फ 2 बार आया। 2 बार कौन सा नंबर आया? 2 बार सिर्फ ना, हेयर 6, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। 2 नंबर, देखो अच्छा से, 2 बार, 2 नंबर नहीं, 2 बार कौन सा नंबर आया ना? नंबर 6 आया, सिर्फ 2 बार, तो इसलिए 6 लिखा। वो लोग क्या बोल रहा है? द नंबर, तुमको नंबर निकालना है जो सबसे कम बार आया है। सबसे कम बार मतलब 2 बार, तो 2 बार कौन सा नंबर आया? 6, तो इसलिए। और सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया? ज्यादा बार मतलब 7, सबसे ज्यादा बार आया है 7, 7 सबसे ज्यादा बार आया है, ओके। 7 टाइम्स केम, ठीक है, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 7 बार कौन सा नंबर आया? 2, नंबर 2, इसलिए 2 लिखा। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 you have understood nicely. Now students, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the last question of this exercise. Now we will solve question number 5, and when the last question comes, I am very happy that I am able to complete this exercise, that is exercise 16.1. So चलो देखते हैं 16.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है।
ए क्लास इज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर पिकनिक। एक तो क्लास रेडी हो रहा है कहाँ ना, पिकनिक जाने के लिए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तुम्हारा फ्रूट्स खाने का, सभी स्टूडेंट को बोल रहा है कि तुम कौन सा फ्रूट तुम प्रेफर करते हो, तुम लाइक करते हो। ठीक है, तुम्हारा चॉइस बोलो। तो उसके लिए टीचर ने बोला है ए स्टैंड्स फॉर एप्पल। ठीक है, जो कोई एप्पल लाइक करता है तो वो बोलेगा ए। बी फॉर बनाना, सी फॉर ऑरेंज एंड डी फॉर गुआवा। ठीक है, जो लोग एप्पल के लिए बोला कि सर मुझे एप्पल पसंद है, तो उसके लिए टीचर ने लिख दिया ए। जो बोलेगा बनाना तो वो बोलेगा बी। तो जो ऑरेंज प्रेफर कर रहा है उसको लिख रहा है सी, जो गुआवा प्रेफर कर रहा है वो लिख रहा है क्या, डी। ठीक है, उसके बाद द चॉइसेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, और वही चॉइस इधर में दिया हुआ है। मतलब एप्पल तो APPLE, एप्पल 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 लिखने से अच्छा है शॉर्ट में लिख रहा है टीचर, क्या ना, एप्पल मतलब ए। ठीक है, डी, डी मतलब क्या, गुआवा। ओके, सी मतलब ऑरेंज। ओके, और बी मतलब बनाना। ठीक है, अभी क्या बोला है, ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। फिर से फ्रीक्वेंसी टेबल, तो उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल, हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं तो उसका हेडिंग दे देंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। उसके बाद 2 ठो स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद हम लोग इधर में 1 ठो 2 ठो 3 ठो। ओके, स्टैंडिंग लाइन करेंगे। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, चॉइस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, चॉइस ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो क्या क्या है, ए है, ए मतलब एप्पल, बी बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी है, सी क्या बोला है, ऑरेंज, और उसके बाद डी है, डी क्या बोला है, गुआवा। ठीक है, हो गया। अभी इधर में क्या लिखेंगे, इधर में टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स, और इधर में क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अभी चलो इसका टैली मार्किंग करते हैं। कौन सा करेंगे, चलो तुम लोगों का मेथड से करते हैं। पहले ए काउंट कर लेते हैं कितना तो है। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 9, 10, 11, बस हो गया, 11 ठो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो आ गया, इधर में 11 लिख देंगे, हो गया। अभी बी को काटेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ, तुम भी शुरू करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और नहीं है तो 10 तो है। 1 2 3 4 5 13 हो जाएगा, 6 7 8 9 10 13, तो आ गया ये 10। ठीक है, हो गया। अभी उसके बाद सी। ठीक है, सी करेंगे, तो सी में चलो काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें भी 11 है। चलो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आ गया 11, हो गया, खत्म। अभी डी बाकी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ठो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8। ठीक है, हो गया हम लोग का। तो अभी इसको काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। 1 + 1 2, 2 + 8 10, तो 0 आ गया, 10 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो आ गया ना टोटल 40। ये लिखने का नहीं है, बाद में ये लिखने का है, इधर में टोटल लिखकर इधर में 40 लिखने का है, मगर अभी क्लास 6 में लिखने का नहीं है। ठीक है, तो आ गया। मतलब मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं कि कैसे चेक करना है। तुमने टोटल 40 स्टूडेंट्स बोल दिया है, तो 40 स्टूडेंट्स तुमने लिया है या नहीं। ठीक है, कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, टैली मार्क्स यूज करके तुम कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करोगे, मेरा ख्याल से तुम लोगों ने अच्छा से समझ गया होगा। ठीक है, अब नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस दीज सम्स from question number 1, 2, 3, 4, 5, all the sums you have to practice nicely so that if any sum comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।